नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सोनिया चेतन कानूनगो और आप सुन रहे हैं हदे मोहब्बत की पार्ट 4। अभी तक आपने देखा कि किस तरीके से अंकुश नेत्रा के पास आता है उसके बाबा की खबर जानने के लिए, और नेत्रा अंकुश से कहती है कि उसके बाबा ठीक हैं, जल्दी ठीक हो जाएंगे, और अंकुश इस झूठ को जानने के बाद भी वहां से जाने लगता है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। तो अंकुश सामने वाले कार में बैठा था और नेत्रा वापस अंदर जा ही रही थी कि उसका दुपट्टा दरवाजे में अटक जाता है। इसे छुड़ाने के लिए वो बहुत कोशिश करती है। उसकी जुल्फें उसके चेहरे पर लहराने लगती हैं, जो एक पल के लिए अंकुश का सुकून ले जाती हैं। जाने क्या बात है नेत्रा में, जो अंकुश को उसे देखते ही सब कुछ भुला जाता है, एक पल के लिए ठहर जाता है। बहुत बड़ा गैप था दोनों के बीच में, एक करोड़पति और एक जिसके पास उसकी नौकरी के सिवा कोई आसरा ही नहीं था। अंकुश ने कुछ पल के लिए अपने दिल पर हाथ रखा और कहा, बस चुप हो जाओ। धड़कना है तो सिर्फ जीने के लिए धड़क, किसी और के लिए नहीं। अंकुश मल्होत्रा को अपनी जिंदगी से खेलने का शौक नहीं। मुझे प्यार में विश्वास नहीं। धड़कना बंद कर दे, ये प्यार नहीं बस इंसानियत है। वो अपने आप को दिलासा दिलाए जा रहा था। जो वो नेत्रा के लिए महसूस कर रहा था, महसूस तो कर रहा था लेकिन खुद से ही झूठ भी बोल रहा था। उसे दिलविल के लफड़े में एक्चुअली पड़ना ही नहीं था। बिजनेस ही उसकी जिंदगी थी और बिजनेस ही उसका प्यार। न जाने कितने रिश्ते आए उसके लिए, लेकिन उसने कभी किसी से भी शादी करने के लिए हाँ नहीं की। सब लोग मिन्नतें कर कर के थक गए, लेकिन अंकुश को शादी करनी ही नहीं थी। खैर, ये बात तो अंकुश के बारे में थी। नेत्रा अंदर चली जाती है अपने बाबा के पास, लेकिन इसी सोच में होती है कि अब वो कैसे अपने बाबा को कन्विंस करेगी कि उन्हें कीमो करवानी है। अगले दिन से कीमो की पहली डोज लगनी थी। हालांकि अंकुश ने ऑलरेडी 5 लाख रुपए जमा करवा दिए थे। पहले से उसके ऊपर इतना बड़ा बोझ आ चुका था कि तभी वहां पर रिया आ जाती है। दीदी, आप ठीक तो है ना? सुबह से चाय भी नहीं पी आपने। मैं आपके लिए चाय लेकर आई हूँ। बाबा कैसे हैं? उनकी रिपोर्ट में सब कुछ ठीक तो है ना? अपने आप को दिलासा देते हुए नेत्रा ने रिया से कहा, हाँ हाँ, क्या होगा अपने बाबा को? वो बिल्कुल ठीक हैं। वो बिल्कुल ठीक है रिया। रिपोर्ट भी एकदम नॉर्मल आई है। बस कुछ थेरेपी सेशन चलेंगे थोड़े दिन में, तो हमें बाबा को अस्पताल में ही रखना होगा। अच्छा किया तूने चाय बनाकर यहाँ ले आई। और किया क्या कर रही है? क्या करेगी दीदी, बिगड़ रही है आपके लाड़ और प्यार में। सोई होगी अब तक। अभी बचपना करने का समय नहीं है किया का। अब उसे समझदार बनना ही होगा। अब तुम दोनों को अपनी जिम्मेदारी उठानी सीखनी ही होगी। नेत्रा ने जब रिया को यह सब कुछ कहा तो उसने बोला, क्या? ये क्या हो गया आपको? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? तो नेत्रा को होश आया कि मुझे रिया से कुछ छुपाना है। हाँ सॉरी, वो मैं बस यूं ही। ये चाय तूने बनाई है? बहुत ही टेस्टी बनाई है। आज से थोड़ा थोड़ा घर का खाना भी बनाना शुरू कर दे। दीदी, मेरी पढ़ाई है ना, वो सब कुछ छोड़कर मैं खाना बनाऊंगी? तो मेरा भी जॉब है ना। अब मुझे हॉस्पिटल में भी बाबा के साथ रहना होगा, तो घर की जिम्मेदारी तो तुझे ही उठानी होगी ना रिया। किया सबसे छोटी है, तो उसकी जिम्मेदारी भी तुझे ही उठानी है, और धीरे धीरे उसे जिम्मेदार बनाने की कोशिश भी करनी है। पता नहीं रिया बाबा को यहाँ कितना टाइम लगेगा, लेकिन हम तीनों बहनों को उनकी हिम्मत बनकर रहना ही होगा। क्या बात है दीदी, आपकी बातों से ना मुझे डर लग रहा है। कभी आपने इतनी सीरियस होके हमें ये सारी चीजें नहीं समझाई। हमेशा हंसती रहती हो, कभी कोई दर्द हम तक आने नहीं देती। आज न जाने क्यों आपकी बातों में इतना दर्द झलक रहा है। सब ठीक तो है ना? बाबा ठीक तो है ना? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं है ना? कहते कहते रिया की आंखें भरने लगी। अरे पगली, कुछ नहीं हुआ है, बाबा बिल्कुल ठीक है। बस बोला ना तुझे थोड़ी सी थेरेपी करवानी है, उसके बाद में वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। चल जा, अब पापा से मिलने के बाद घर पर पहुंच जाना। दीदी, आप घर पर चलो ना, फ्रेश होकर आ जाओ, तब तक मैं बाबा के पास रुक जाती हूँ, रिया ने नेत्रा को समझाते हुए बोला। ठीक है, देख इधर उधर मत जाना, बाबा के पास ही रहना, मैं डॉक्टर से मिलकर आती हूँ।
नेत्रा डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज इसके बारे में उसके किसी भी फैमिली मेंबर को नहीं बताए। और बाबा से भी उसने यही कहा कि थेरेपी सेशन है, अगर उन्हें पता चला कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, शायद अपनी हिम्मत भी तोड़ बैठे। कहते कहते नेत्रा अपने आंखों से निकलने वाले आंसुओं को रोक नहीं पाई। डॉक्टर ने भी बोला, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ नेत्रा, हम लोग भी बहुत कम कोशिश करते हैं कि पेशेंट को ऐसे हालत में सच बताएं, फिर भी तुम्हारे पापा को तो आखिरी स्टेज है। डॉक्टर साहब एक बात पूछूं, सच सच बताइएगा। बहुत घबरा करके हिम्मत करके उसने पूछा। हाँ हाँ नेत्रा बोलो ना, क्या बात है, मेरे बाबा ठीक तो हो जाएंगे ना? क्या इस बीमारी से जूझ पाएंगे? मैंने तो अब तक ये बीमारी सिर्फ टीवी में ही देखी थी, मूवीज में ही देखी थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस बीमारी का सामना मुझे मेरी जिंदगी में कभी करना पड़ेगा। मेरे बाबा ठीक तो हो जाएंगे ना? कुछ पल के लिए डॉक्टर खामोश हो जाता है। देखो नेत्रा, ये बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिसका अभी तक पूरा कोई इलाज नहीं है, लेकिन फिर भी अगर शुरुआती दिनों में पता चल जाए तो हम कोशिश करके पेशेंट की उम्र को थोड़ा लंबा कर सकते हैं। तुम्हारे बाबा के केस में उल्टा है, उन्हें ब्लड कैंसर डिटेक्ट हुआ है, अब वो लास्ट स्टेज पर हैं। कुछ कह नहीं सकते बेटा, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे, उन्हें लगातार कीमो देनी ही होगी, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। प्लीज प्लीज डॉक्टर साहब, आप मेरी बहनों को मत बताइएगा, अगर उन्हें पता चलेगा तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, और किसी के मुंह से निकल गया बाबा के आगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ डॉक्टर। ठीक है, मैं सारी नर्सेज और कंपाउंडर्स को बोल दूंगा जो तुम्हारे बाबा के ट्रीटमेंट पर काम कर रहे हैं। बहुत खर्चा होगा नेत्रा, क्या तुम अपने बाबा का इतना खर्चा उठा पाओगी? आप खर्चे की चिंता मत कीजिए डॉक्टर, मैं कुछ भी करूंगी बाबा के लिए, मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगी। कहते कहते नेत्रा की आंखें भर आईं। क्या नेत्रा के बाबा बच पाएंगे? क्या वो अपनी बहनों से इतना बड़ा सच छुपा पाएगी? चलिए देखते हैं अगले एपिसोड में।